नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे वीकली निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है ओपुलेंसिया लर्निंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो कुछ भी एनालिसिस दे रहा हूँ दैट इज प्योरली माय पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए और जब भी आप इसके अंदर में कहीं भी पोजीशंस बनाते हैं मेक श्योर यू आस्क योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो दोस्तों, लास्ट वीक में आपके सामने आया था और हमारा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट एनालिसिस था। जब तक 19,100 के ऊपर में हम कॉन्स्टेंट कंसेक्यूटिव 5 डेज क्लोजिंग नहीं देते तब तक हमको किसी भी प्रकार के लॉन्ग साइड की पोजीशन के लिए एक्साइट नहीं होना है। इंट्राडे के दौरान ये जा सकता है, गैप अप ओपनिंग करके ये जा सकता है, पर क्लोजिंग आनी चाहिए 5 दिन की। और आपने देखा होगा मेरे हिसाब से 5 दिन की क्लोजिंग तो नहीं आई है। तो आप सभी लोग समझदार हैं कि आपको अब यहां से आने वाले समय में क्या करना था और आपने किस प्रकार की पोजीशंस पे माल अपना पकड़ के रखा होगा या पोजीशंस आपने बनाई होगी। मेजरली दैट वाज अ साइडवेज प्लस ओनली इंट्राडे मूव्स, और इंट्राडे मूव्स में भी इतने बोरिंग मूवमेंट थे। मतलब मेरे हिसाब से पिछले 2 महीने 3 महीने में सबसे बोरिंग हफ्ता हमारा ये वाला हफ्ता था। बस ऊपर खुल जाओ साइडवेज हो जाओ, नीचे खुल जाओ साइडवेज हो जाए, यही काम हो रहा था। फिर एंड के 3 बजे के बाद एक हाथ 2 कैंडल बनती है और उसी में पूरा हमारा हफ्ता निकल गया है। तो मेजरली हमारा जो पिछले हफ्ते का एनालिसिस था वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट हमारा सही निकल गया है। अब इस हफ्ते में क्या है, अब देखो सर, इस हफ्ते के बाद में है दिवाली। दिवाली बहुत एक ऑस्पिशियस हमारा ओकेजन है, हमारे लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है और ऐसे टाइम पे हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ जगह ढूंढते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट में अभी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना अगर दिवाली के लिए सही है तो उसका कंफर्मेशन आपको इस हफ्ते में आना चाहिए। अब वो कंफर्मेशन क्या आना चाहिए वो हम यहाँ पे देखेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि एक नीचे का काम बचा है, मतलब जो भी हम पहले यहाँ से ऊपर की तरफ में आए उसमें हमने 18,800 के लेवल को टच नहीं किया। आपने देखा होगा 830 840 वहां से हम कहीं ना कहीं रिवर्स आ गए। तो अब मेरे ना एनालिसिस के अंदर में एक जगह और फंसी है कि वो काम खत्म हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। जैसे 19,333 वहां से ये ऊपर आया था प्लस 19,300 टच करना छोड़ गया था, तो ऊपर जाके फिर इसको घूम के उस लेवल तक आना पड़ा। तो अभी ये फिर यहां से घूम के ऊपर की तरफ में आया। तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि सर अभी 18,800 का लेवल पेंडिंग बचा हुआ है, तो फिर अब इस हफ्ते मार्केट क्या प्लान आउट कर सकता है उसको ही हम इस पूरे वीडियो के अंदर में जानेंगे। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को पता होगा कि हमेशा हम लोग साल में 1 या 2 बार ऑफर निकालते हैं। तो इस बार दिवाली, तो दिवाली पे तो ऑफर बनता ही है। सर अब आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे ऑफर आ रहा होगा, आप ये ऑफर देखिएगा और ऑफर के अंदर में ये सारे प्राइसिंग्स आपके सामने आ रहे हैं। ये हमारे 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का और 12 मंथ का ऑफर है जो मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ। सो दैट इज द मैक्सिमम ऑफर विच वी कैन डिलीवर यू। तो जितने भी लोग मेरे साथ में इंट्राडे के दौरान निफ्टी बैंक निफ्टी के पेड कॉल्स के अंदर में काम करना चाहते हैं तो सर आपके सामने ये ऑफर आ रहा है। अगर आपको कुछ भी जुड़ना है, कुछ भी काम करना है, सारी डिटेल्स आपके सामने यहाँ पे आ रही होगी, यूपीआई भी आपके सामने लिख के आ रहा है। बस आप इसी ही सिर्फ एक ही यूपीआई आईडी है, इसी पे ही आपको पेमेंट करना है। दूसरा और कोई भी आपको बोले कि ये हमारी यूपीआई आईडी है इसके ऊपर आप पेमेंट करो, उस पे आपको नहीं करना है। मार्केट में बहुत ज्यादा फ्रॉड्स चल रहे हैं, तो आप प्लीज चेक कर लीजिए वीडियो के अंदर में जो बताया गया है उसी पे आपको पेमेंट करना है, फिर आपके लिए ऑफर वैलिड हो जाएगा। एक और चीज, जब अब हम इस आने वाले हफ्ते के लिए जो एनालिसिस करने वाले हैं, इस एनालिसिस में आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को खुला रखना है, थोड़ा सा अपना जो प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं ना, जब मार्केट काम कर रहा हो उस टाइम पे जल्दी से एक्साइट नहीं होना। हो सकता है आप अभी यहाँ पे जहां पे खड़े हो वहां से मार्केट और ऊपर की तरफ में जाए, हो सकता है मार्केट अभी यहाँ पे जहां पे खड़ा है वहां से और थोड़ा नीचे आए। आपको कोई भी डिसीजन जल्दीबाजी में नहीं ले। अब एक और चीज, आई थिंक पिछले हफ्ते की वीडियो के अंदर में ही एक अपने कोई सज्जन है, उन्होंने एक मुझे मैसेज डाला व्हाट्सएप पे कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट आपका 2023 के बॉक्स के अंदर में क्लोजिंग करवाना चाहता है। देखो सर, मैं उस मैं कोई होता नहीं हूं ये बोलने वाला कि मार्केट को कि आप इसी लेवल में क्लोज करो, बट हमारा एक मोटा मोटा एक ऐसा व्यू था कि 2023 का जो पूरा साल है उस बॉक्स के अंदर में बीतेगा। तो उनका एक वो जो सही टाइम पे मैसेज आया मुझे, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप में से कई सारे लोग इस चीज के साथ में अवेयर है कि पिछले साल दिसंबर में हमने जो एनालिसिस किया था कि पूरा साल हमारा इस बॉक्स के अंदर में ही चलने वाला है, तो आपको अभी तक कुछ चीजें याद है। अगर हो जाता है तो उसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, मतलब मेरा ऐसा कुछ रोल नहीं है कि मैंने बोल दिया तो हो गया। मैं कोई नहीं होता हूं, एकदम छोटा सा इंसान हूं मैं मार्केट के सामने, बट फिर भी अगर होता है तो हमारा व्यू फिर आने वाले साल के लिए बड़ा अच्छा है।
ये मैं आपको बता के जा सकता हूं। मतलब अगला जो साल बनेगा, अगर हम क्लोजिंग हमारी इस बॉक्स के अंदर ही करते डिसंबर 31 को, अगर हम इसी बॉक्स के अंदर हमारी क्लोजिंग हो जाती है तो फिर सर सही है, मतलब अगला साल आपका बहुत ही बढ़िया निकलने वाला है। अब चार्ट पे चलते हैं, देख लेते हैं हमारे सेक्टर्स बाहर के मार्केट में क्या क्या मूव बना है, और फिर हम यहां से अगले चीज के बारे में पढ़ेंगे। आइए चार्ट पे देखते हैं। ये हमारे सामने आ रहा है निफ्टी ऑटो। निफ्टी ऑटो के अंदर में क्या हुआ है पिछले 5 दिन में कारोबार, ये साइडवेज, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस लेवल तक आना चाहिए था, आप पहले आ गए यहाँ पे अक्टूबर के महीने में, तो 4 अक्टूबर को आप आ गए थे, तो अभी आपका काम तो हो गया। फिर से एक बार रिटेस्ट करना चाहता है तो ऑटो सेक्टर यहाँ तक आ सकता है 15,730 700 तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनर्जी ने नीचे से बहुत अच्छा बाउंस लिया, और बाउंस लेने के बाद में जो इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया था उसी की चाल में कंटिन्यूएशन में ये चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो कुछ भी काम यहाँ से कर रहा है इसमें कोई पैनिक वाली या कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस इस बार चेक कर लेना कि इस लेवल के नीचे नहीं आना चाहिए 26,500। जब तक 26,500 के नीचे नहीं आ रहा है तब तक मेरे हिसाब से एनर्जी वाले स्टॉक्स भी सही परफॉर्म कर रहे होंगे। आईटी के अंदर में आप देख रहे होंगे, आईटी ने इस लेवल तक आना था, इस लेवल को जब इसने काटा तब इसको इस लेवल को छूना था। अब आईटी ने 30,000 के लेवल को टच नहीं किया है। अब मेरा व्यू ये बोलता है कि अगर आप जो करना है आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप काम अधूरा छोड़ के मत जाओ। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे अब आईटी आने वाले समय में थोड़ा सा साइडवेज काम करे, क्योंकि यहाँ पे इसको ये काम अगर करना होगा तो ये इस लेवल के ऊपर मोटा मोटी आप ले लो, तो थोड़ा चार्ट में जूम आउट करता हूँ, मोटा मोटी इस हाई के ऊपर 31,340, ठीक है, इसके ऊपर ये जाएगा नहीं। जैसे भी यहाँ पे अटका है ना, वैसा भी इसी रेंज में अटकेगा और पहले एक बार ही नीचे मारेगा। अगर इसने 30,000 को टेस्ट कर दिया तो सर वो सोने पे सुहागा वाला आइटम रहेगा, जहां पे आप छोटा सा अपना क्वांटिटी लेके अपना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट आईटी सेक्टर के अंदर में कर पाएंगे। शायद अगर ये दिवाली गिफ्ट मिल जाता है हमको, दैट वुड बी मच बेटर। फार्मा पहले से ही साइडवेज है, अभी भी साइडवेज ही है, साइडवेज में आके करेक्शन कर रहा है, अभी और इसकी करेक्शन थोड़ा समय के हिसाब से और बची हुई है, ये करता रहेगा। पीएसयू बैंक में क्या हो रहा है, पीएसयू बैंक ने अच्छा बाउंस लिया। अब ये बाउंस क्यों लिया, ये टारगेट हम लोगों ने बनाया था, एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन यहाँ पे क्रिएट हो रहा था, उसी का टारगेट इसने 4 दिन में दे दिया और यहाँ से एक बाउंस ले लिया। मतलब इसका ये वाला काम पूरा हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा और समय बिताएगा, ये नीचे जाके जल्दी ऊपर आया ना तो इसका समय बीतना बाकी है। इंफ्रा हमारे सपोर्ट को तोड़ा, नीचे आया, वापस उसको टेस्ट करने के लिए आ गया। अब यहाँ से अगर इंफ्रा नीचे गिरा और इस लेवल को काटा 6,070 के, तो सर यहाँ पे दिक्कत परेशानी हमारे सामने ज्यादा बढ़ जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। भले यहाँ पे साइडवेज हो जाए तो इंफ्रा वाले स्टॉक्स आने वाले साल में आपको अच्छा मूवमेंट दे सकते हैं। फिन निफ्टी का हमारा एकदम क्लियर कट एनालिसिस था कि भैया जब कभी भी आपने इसके अंदर में 2 दिन क्लोजिंग दे दिया, अगर आप मेरा वीडियो 21 अक्टूबर वाला जाके देखेंगे, उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि 2 दिन क्लोजिंग हमारे रेंज में आ गई। इसका मतलब अब सबसे ज्यादा समय इसी बॉक्स के अंदर में बीतेगा। और आप देख लो सर, फ्रॉम 23 अक्टूबर, आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 4 नवंबर है, और सब कुछ आपके सामने यहाँ पे इधर ही कारोबार हो रहा है, कहीं कुछ नया काम नहीं हो रहा है। अब ये थोड़ा बॉक्स को मैं और एक्सटेंड कर देता हूँ, जिससे कि अब आने वाले हफ्ते में कुछ भी करना होगा तो इस बॉक्स के ऊपर निकलेगा 19,650 तो ही कुछ होगा, या इस बॉक्स के नीचे 2 दिन क्लोजिंग करेगा 19,100 के नीचे, तो आपको कुछ और मूव मिलेगी, जो आपको 18,780 से लेके नीचे की तरफ में 18,500 तक की चाल मिलेगी। तो जो भी होना है अब इस बॉक्स के आर पार ही होना है। तो आपके सामने एकदम मैंने सिस्टमैटिक एनालिसिस कर दिया है, इसके अलावा कुछ आपको और देखने की जरूरत नहीं है। निफ्टी रियल्टी बहुत ही सुंदर चाल बनाया इसने ऊपर की तरफ में। मेरे हिसाब से अब इसकी जो आखिरी जो चाल है वो चल रही है, क्योंकि हमने जिसको पकड़ा रियल्टी को हमने पकड़ा था यहाँ से, कहां से पकड़ा था 399 400 से। ये ड्राइंग आपके सामने अभी भी है, अप्रैल के महीने में इसी साल के, तब हमने इसको पकड़ा था। अब ये पकड़ के बहुत ऊपर आ रहा है, अभी आखिरी लेग मेरे हिसाब से ऊपर लगाने जा रहा है। लेट टिम गो, 700 तक का लेवल बन के आता है। लेट मी जस्ट सी वंस कहां तक आना चाहिए इसको। इफ यू लुक एंड सी हियर 677 के आसपास में लेवल आती है, 677 700 के आसपास में बिल्कुल ये जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी आवर एरिया टू लुक फॉर। ये एक हमारा टारगेट एरिया बन के आता है। अभी इस रेंज के आसपास में निफ्टी रियल्टी आने के लिए रेडी हो रहा है। इफ यू लुक एट द कमोडिटी भी ठीक ठाक काम कर रहा है, साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कंजम्पशन ने एक अपना हेवी फॉल लगाया, इस लेवल तक आना था, एक कैंडल नीचे बनाया, अगली कैंडल ऊपर लेके आ गया, उस लेवल के नीचे ज्यादा जा नहीं पाया, कंसोलिडेशन किया, बढ़िया एक्यूमुलेशन फेज बन के यहाँ से एक बार ऊपर आया। एक बार इसको रीटेस्ट करना चाहता है तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 8369, पर इसके नीचे अब जाना नहीं चाहिए। इसके नीचे जाएगा तो कंजम्पशन वाले स्टॉक्स में आपको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी और देखने को मिलेगी। अदरवाइज अगर ये गैप भी फिल नहीं होती है और यहीं पे संभाल के कहीं ना कहीं ऊपर निकालने की कोशिश करता है, तो फिर ये अपने इस हाई के आसपास आने के लिए रेडी हो जाएगा। एफएमसीजी के अंदर में साइडवेज काम चल रहा है। एफएमसीजी में ब्रेकआउट आना चाहिए था, मैं आपको
आपको बोला 2 दिन क्लोजिंग बिल्कुल भी नहीं दे पाया, एक ही दिन क्लोजिंग दिया, उसी दिन हमने पकड़ लिया कि अगर यहाँ से ये ऊपर नहीं गया और अगली इमीडिएट कैंडल थर्सडे को नीचे आती है, आई थिंक उस टाइम पे मैं लाइव भी था, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट बन जाएगा एफएमसीजी का, और तभी आई थिंक निफ्टी भी जो है वो मेरे हिसाब से 19,500 के घरों के आसपास में कहीं काम कर रहा था, तो यहाँ पे इसका हमको फॉल्स ब्रेकआउट मिला, निफ्टी का वहां हमको फॉल्स ब्रेकआउट मिला, और उसके बाद ये नीचे गिरा निफ्टी भी, और एफएमसीजी भी यहाँ से नीचे गिरा था। एफएमसीजी का लेवल टेस्ट होना बाकी है सर, 50,447, ये अभी कर जाए तो बहुत अच्छा है, बाद में करेगा तो दिक्कत देगा, क्योंकि स्टॉक सब पहले बढ़ेंगे और फिर नीचे पीटे जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि पहले आप यहाँ पे आ जाओ, 50,400 के टच कर लो तो ज्यादा बेहतर है, पर इसको अपन देखेंगे। नेक्स्ट इज मेटल। मेटल अपने करेक्शन में है, समय और उसको बिताना इसी लेवल के आसपास बिता रहा है। आई एम टोटली हैप्पी कि इतना फॉल होने के बावजूद, सब नेगेटिविटी होने के बावजूद, मेटल्स के अंदर में ज्यादा गिरावट नहीं है और अपने सपोर्ट एरिया के आसपास ही संभाल रहा है, चाहे एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, पर उसी लेवल पे संभाल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी मीडिया भी साइडवेज करेक्शन में टारगेट को छू के नीचे आया था, कोई दिक्कत नहीं है। मिड कैप ने कितना सुंदर काम किया देखो आप, मिड कैप को जैसे लास्ट वीक में आपके सामने आया था, मैं आपको बोल गया कि इसको इसी दिन हमने बना लिया था, फ्राइडे को 15 सितंबर को, मतलब 16 सितंबर को आपके सामने वीडियो आया होगा। उस 16 सितंबर वाले वीडियो में आपको मैंने बोला था कि एक तो यहाँ पे साइडवेज हो जाएगा, और साइडवेज होगा तो आखिरी लेग में नीचे आएगा, या सबसे पहले यहीं से घुमा के नीचे आएगा, फिर यहाँ से बाउंस लेगा और साइडवेज होगा। इसने पहली कंडीशन पूरी करी, यहाँ पे पहले साइडवेज हो गया, एंड में नीचे आ गया, वापस बाउंस लेके ऊपर आ गया। अब एक हाथ दो कैंडल बफर तो बनती है सर, हम इतना एग्जैक्ट नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि फियर में कभी कभी गाड़ी रुकते रुकते भी, जब आप स्पीड में रहते हो ना, 100-120 की स्पीड में रहते हो, तो गाड़ी को ब्रेक मारते मारते भी थोड़ा सा 50 मीटर गाड़ी आगे जाके रुकती है। तो हमारा लेवल था 38,750, इसने जो लो बना दिया वो 37,750, 1000 पॉइंट थोड़ा ज्यादा गिर गया, वो 39,000 का आइटम है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। गिरा नीचे तो अगले दिन वापस ऊपर भी वही आ गया, तो बस एक कैंडल ये मतलब आपको डराने के लिए बन के वापस हैमर बना के ऊपर ला लिए, तो अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेम गोज विद द स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में तो पिछले बार हमने देखा था गैप अप कारोबार हो रहा है, देखो कितना सुंदर काम हुआ स्मॉल कैप में, बराबर इस लेवल पे छुआ, एक बढ़िया लॉन्ग लेग डोजी बना दिया, लॉन्ग लेग डोजी बना के वापस उसी हाई पे आ गया। स्मॉल कैप में सर तेजी तो है, स्मॉल कैप का चार्ट बोल रहा है कि आने वाले समय में मैं शायद थोड़ा इस लेवल को भी काट के ऊपर निकलने वाला हो, मतलब 13,140 150 के अबाव निकलेगा ये। तो अगर यहाँ से अबाव निकलेगा तो मेरे हिसाब से 14,000 13,900 के आसपास में तो आने को रेडी हो जाएगा ये। तो अभी हम इसको देखेंगे, अभी जल्दीबाजी नहीं करना है। क्यों, मैं आपको जब निफ्टी के चार्ट पे आऊंगा तब बताऊंगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 यानी निफ्टी जूनियर भी अपना सपोर्ट के आसपास संभाल के ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है, इसमें भी समय बीतना बाकी है। इस दौरान अगर ये इस हफ्ते के आसपास 45,450 के आसपास आ जाता है तो मैं थोड़ा सा ज्यादा खुश हो जाऊंगा निफ्टी जूनियर को देख के। अभी डॉलर इंडेक्स ऊपर से नीचे की तरफ में टूटा है और बहुत ही बढ़िया शानदार कैंडल बनी है हमारे इस फ्राइडे को, और जो टोटल फॉल बना है वो ऑलमोस्ट 1% का बना है। आई एम टोटली हैप्पी विद इट, बट ये हमारा सपोर्ट एरिया है, क्योंकि आपने इसको सपोर्ट बना के ऊपर काटा था। अब जब तक इसकी नीचे नहीं काटता तब तक जल्दी खुश नहीं होना है। अब मेरे हिसाब से अगले हफ्ते अगर ये यहां से नीचे टूटे और हमारे 2-3 पैरामीटर है वो मैं आपको बताऊंगा, वो इसके साथ फुलफिल होना चालू हो जाए, तो यहां से एक हमारी दिवाली की ऊपर की रैली थोड़ी सी बन सकती है, रैली यानी थोड़ा बाउंस बन सकता है। जगह कितनी है मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर में, तो आप देखना। तो पहला आपको जो ध्यान देना है वो देना है डॉलर इंडेक्स पे। इंडियन करेंसी ठीक ठाक काम कर रही है, साइडवेज सा कारोबार है, ट्रायंगल पैटर्न का ऊपर तो ब्रेकआउट हो ही नहीं पा रहा है, हमने कितने बार देख लिया, और यही पूरा कारोबार यही चल रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, तो अभी आने वाले हफ्ते के लिए ज्यादा क्रुशियल हो जाएगा ये। अगर ये नीचे की तरफ में कटा और इस लेवल को तोड़ गया, जो कि निकल के आता है 82.87, शायद एक ही बड़ी रेड कैंडल बना दे नीचे, तो फिर हम इस लो पे आएंगे। ये लो निकल के आता है 82.4 82.5 के आसपास में। जब तक ये लेवल नीचे कटती नहीं 82.86, तब तक जल्दी खुश होना नहीं, और जहां पे अभी डॉलर इंडेक्स है जब तक वो लेवल नीचे की तरफ में टूटती नहीं तब तक ज्यादा खुश होना नहीं। ऑयल मेरे हिसाब से इस पूरे महीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि नीचे गिरने से मना कर रहा है। यहाँ पे इसने लास्ट टाइम हमारी रेड लाइन को नीचे तोड़ा, नीचे तोड़ने के बाद में 2 दिन काम करके सीधा गैप अप खोल दिया, ये नहीं होना था। अभी यहाँ पे तोड़ने की कोशिश, तो बायर्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं आपको बोल दूं अगर इसने इस लेवल को तोड़ दिया 83.37, तो सीधा हम अब आने वाले कहां पे, अभी मेरे हिसाब से फिर तो लेवल यही बनती है 78.7 78.4, फिर यहाँ पे आके मत्था टेकेगा। तो अभी फिर यहाँ पे टूट जाए, यहाँ से नीचे की जर्नी शुरू हो जाए, बाकी 2 पैरामीटर्स जो अभी आपको पहले बताया वहां टूटना शुरू हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट्स में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। बाहर के मार्केट देखते हैं, तो डैक्स को इसी लेवल के आसपास से बाउंस लेना था। जब ये पहली कैंडल बनाया इसने, आई थिंक ऑन 20th of October, तभी मैं बोल गया यहाँ से इसको ऊपर आना है, संभाला है, रिस्पेक्ट कर रहा है। आई एम टोटली ग्रेटफुल फॉर दिस।
मतलब अब इसके अंदर में भी कहीं ना कहीं बाइंग आ रही है। तो बाइंग आ रही है तो अब यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए, मेरे हिसाब से गैप फिलअप नहीं होनी चाहिए। 14,938 ये रन अवे गैप बननी चाहिए और रन अवे गैप बन के सीधा ऊपर की तरफ में ही काम करवाते रहना चाहिए। गैप फिल होगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी, इसका मतलब फिर सब लोग और बाय करने के लिए चढ़ेंगे, तो बाय करने के लिए चढ़ेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि फिर ये इंडेक्स ज्यादा ऊपर और जा पाएगा। ठीक है, फंसा दिए हो सो को शॉर्ट में, ऊपर खींचो, साइडवेज हो जाओ, फिर ऊपर खींचो, ये हो जाता है तो डैक्स विल हेल्प यू आउट इन नेक्स्ट अपकमिंग वीक। इसलिए बोल रहा हूं अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। नासडैक से तो चार्ट से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था और मैं आपको पहले भी बोल गया था। तो ये इसने क्या किया, इसने अपने को खुश करने की कोशिश करी है, खुश करने की कोशिश करी कि 2 दिन नीचे काम करवा के एक बार बाउंस लिया है। अब अभी भी मैं इससे खुश नहीं हूं क्योंकि इसको इस लेवल के नीचे जाना नहीं था। अब ये चला गया है कुछ काम अपने निपटाने, ठीक है, मैं इससे खुश तभी हूंगा अब की बार, क्योंकि ये नीचे आना मेरे लॉजिक में बनता नहीं है। और ये कैंडल का पर क्या है, कभी कभी एक दो कैंडल का हमको बफर देना भी चाहिए क्योंकि बाहर का इंडेक्स है, हम वहां पे उतना काम नहीं करते हैं, बट फिर भी एज पर माय एनालिसिस ये इसको नीचे नहीं आना था। अब आ गया है, वापस ऊपर आके खुश करने की कोशिश कर रहा है। मैं इससे तभी खुश होऊंगा जब अगले हफ्ते या उसके अगले हफ्ते 15,350 के ऊपर में 2 दिन की क्लोजिंग आए। जब तक 15,350 के अबाउट 2 दिन की क्लोजिंग नहीं आती है, मैं नास्डैक के अंदर में ऊपर जा रहा है ये जो कुछ भी काम कर रहा है, मैं सेटिस्फाइड नहीं। मतलब ये यहाँ पे और समय बिताना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर यहाँ पे समय बिताता है फिर ऊपर काटता है, देन आई विल लुक फॉर इट। यहाँ पे आ जाए फिर ऊपर चला जाए, एक दिन आके फिर नीचे आ जाए, ये ट्रैप मूव्स बनेंगे सारे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जल्दी एक्साइट नहीं होना है इस हफ्ते के दौरान, उसके लिए मेरे पास बहुत ही वैलिड रीजन है। डाउ जोन्स से तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब ये देखो इन्होंने क्या किया, पूरा स्ट्रक्चर नेगेटिव बनाया, अब यहाँ काम छोड़ गया। भैया जब तुमको जाना है तो आप काम निपटा के जाओ ना, पहले लोगों को शॉर्ट में बिठा के अब ऊपर लेके जा रहे हो, इससे भी मैं खुश नहीं हूं। मतलब आपने सारा पैटर्न तोड़ा। अगर मैं पूरा भीड़ हटाऊं, आप ये देखो, आपने ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ में लॉन्ग में लोगों को ट्रैप किया, उल्लू बना के आप यहाँ पे नीचे आए, नीचे आके पूरा शॉर्टिंग का सेटअप बना है। इस लेवल के नीचे भी नहीं जाना था आपको, 33,737, इसको रिटेस्ट करके आप नीचे गए तो नीचे का भी काम पूरा नहीं किया और बीच से ऊपर आ गए। मतलब आप यहाँ पे कचरा कर रहे हो। तो जब कभी भी कोई भी चाल कचरा होगी उसके अंदर में आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो अब हम क्या करेंगे, आप कुछ भी काम करो, आपको अगर मतलब हमको काम करना है तो हमको हमारे स्पेसिफिक रूल्स पता होना चाहिए। अब मेरा रूल क्या है, अगर आपको सही में बुलिश हो, आप बोलते हो कि ठीक है मेरे को नीचे का काम नहीं करना है, मैं यहां से ऊपर जाने वाला हूं, आपको मैंडेटरी 34,600 यहां से 600 650 पॉइंट है, इसके ऊपर 2 दिन की क्लोजिंग देना है। इफ यू आर एबल टू गिव 2 days क्लोजिंग, तब मैं सोचूंगा कि ठीक है अब आप बुलिश हो रहे हो। मैक्सिमम कंफर्मेशन इस लेवल के ऊपर आएगा विच इज अराउंड 35,200। पर पहला तो पैरामीटर पूरा हो जाए तो दूसरा करने को जाएगा। ये तो पहला होने के लिए अभी बहुत समय है। ये यहां से कुछ भी करके कैसा भी उल्लू बना के ये सेल ऑन राइज सेटअप बन सकता है। अभी भी रेजिस्टेंस पे अटका है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से 34,000 से घुमा के 32,000 कभी भी आ सकता है। इसलिए मैं जल्दी खुश होने के लिए मतलब मेरे पास रीजन नहीं है, क्योंकि सब आधे अधूरे काम छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे दिखा रहे कि हमको ऊपर जाना है, हम बहुत जल्दी में हैं। तो सर ऐसे टाइम पे अक्सर लोगों को ट्रैप ही किया जाता है। बोवेस्पा अगर मैं देखता हूँ, बोवेस्पा ने भी वही काम किया, सपोर्ट पे बहुत सुंदर सपोर्ट लिया, नीचे सब गिर रहे थे, ये बेचारा नीचे नहीं गिर रहा था, इसने काम शुरू किया। आई एम हैप्पी विद इट। अब यहाँ पे पहले आएगा 1,20,000 के आसपास में। एसएनपी के अंदर में भी वही काम है, पूरा अपना निपटा दिया, पूरा काम लो लेवल, ये सेटअप चाहिए मुझे। देखो लो पे टच करो सीधा भागो, ये काम होना चाहिए। वो छोड़ गए उधर, तो वो छोड़ गए तो सर डाउ जोन्स में मैं तो खुश नहीं हूँ। ये काम हो गया तो मैं एसएनपी से खुश हूँ। अब एसएनपी को इस लेवल को काटना है 4400 के आसपास में। कॉपर के अंदर में क्या काम चल रहा है, कॉपर अपने आप को धीरे धीरे संभाल रहा है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है बट ठीक है। रसल को मैं देखता हूँ, रसल ने भी देखो ये कितना सुंदर काम हो रहा है। अब ये आपके साथ ये पूरे वीडियो है सर, सितंबर अक्टूबर ये पूरे वीडियोस है, मैं आपको क्या बोला हूँ। ये यहां से नीचे आ गया मतलब ये इस लेवल को छूने आ रहा है 1650। कितना सुंदर काम हुआ है, 5-6 दिन 1650 पे काम हुआ और 2 कैंडल में गैप अप, अगले फिर कैंडल में गैप अप। अब ये गैप तो फिल होनी नहीं चाहिए 1670 की, रन अवे गैप बन गई है। ये कहोगे मतलब हम पहले यहाँ आ रहे हैं, मतलब हम 1800 पे आ रहे हैं, मतलब ये ट्रैप हो गया नीचे का। तो अपना काम पूरा, ट्रैप पूरा, कंसोलिडेशन पूरा, बाइंग की अपॉर्चुनिटी पूरी, जो छूट गए उनको गैप अप का सेटअप, गैप अप करके और आपको 2.5% की चाल, वो उसको देख के कुछ लोग और वेट कर रहे होंगे तो फिर आपने गैप अप खोल के और 3% का मूव। ये सबसे बेस्ट सेटअप होता है उस इंडेक्स को अगर ट्रैप करके ऊपर भागना है तो। अगर ये सेटअप हमारे इंडियन मार्केट में बनता है तो और अच्छा है। देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। विक्स में क्या हो रहा है, विक्स साइडवेज है, मतलब फियर कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक ठाक है। विक्स को अगर मैं देखता हूँ बाहर का, ये तो पूरा ही डाउन आ गया है। तो
आप सभी लोग समझदार है कि अब इसको 14 के आसपास में आना है। निक्कई ठीक ठाक सा काम कर रहा है, सपोर्ट को डबल रिटेस्ट करने आना चाहिए था। मैं बोला अगर आना है बिल्कुल आ सकता है, आ गया टेस्ट करने के लिए, सपोर्ट को सपोर्ट लेके बढ़िया ऊपर गया है। अब मेरे हिसाब से इसमें कोई टेंशन वाली बात निकल के नहीं आती है। अब ये बस इस बॉक्स के अंदर में आ जाए। वैसे एक कैंडल की क्लोज आई है पर वो डोजी बनी है, तो मतलब मंडे ट्यूसडे इसको संभाल लिया, ये रसल की तरह इसने यहाँ पे गैप अप और यहाँ पे गैप अप है, सब फंस गए सर। ये सीधा इस हाई पे आएगा 34,000 पे, ठीक है। पर जल्दी खुश नहीं होना है, जल्दी एक्साइट नहीं होना है, चीजें अभी होना बाकी, हम वो समझ रहे हैं, हम सोच रहे हैं। गोल्ड में आया बाउंस, ये बाउंस का ही टाइम आपको बोलते हैं, मुझे डर लग रहा है कि पैसा कहीं अलग जगह शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ पैनिक था, वो पैनिक आपने देख लिया कि मार्केट जो हमारे नीचे की तरफ में आ गए। अब यहाँ पे ये थमेगा, थोड़ा साइडवेज काम होगा, तो हमें उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सिल्वर को देखते हैं, तो सिल्वर भी हमारा उसी रेंज के आसपास साइडवेज सा काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाहर की यील्ड भी एकदम तेजी से टूटी है, 5 से ऑलमोस्ट 4.5 के आसपास आ गई है, तो यहाँ पे भी ठीक है। और 2 ईयर भी कहने की नीचे की तरफ में टम्बल डाउन, रेजिस्टेंस को ऊपर काटा, फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे आ गया, मतलब फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे आ गया, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मेरे हिसाब से मेजरली ट्रैप हो गए हैं। तो दोस्तों अब हमने क्या देखा, हमारे सेक्टर्स देखे, हमारे सेक्टर सही जगह पे खड़े हैं, साइडवेज हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाहर के मार्केट में क्या हो रहा है, बाहर के मार्केट के अंदर में ये दिक्कत हो रही है कि कुछ इंडेक्स ऐसे हैं जिनके काम बचे हुए हैं और कुछ ने बहुत ही सुंदर ट्रैप किया है। अब मेरा सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये कि अगर आपने ट्रैप किया है वो ट्रैप ही होना चाहिए, अगले हफ्ते आपको उस लोअर लेवल पे जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वही सेम सेटअप हमारे मार्केट में बैंक निफ्टी में बना है, निफ्टी में भी बना है पर उतना अच्छा नहीं बना है, बैंक निफ्टी में बना है। बैंक निफ्टी अगर आपको याद होगा, आज से 1.5 महीने पहले आपको बोल रहा था बैंक निफ्टी विल अंडर परफॉर्म, क्योंकि बैंक निफ्टी को नीचे पहले गिरना था, निफ्टी वुड आउट परफॉर्म। तो मैं आपको जो भी पोजिशनल ट्रेड देता था या कुछ भी हम लोग हमारे टेलीग्राम हैंडल पे ट्रेड्स करते थे, वो सारे पोजिशनली निफ्टी में होते थे। इस बार बैंक निफ्टी का काम पूरा हो गया है, निफ्टी का बचा हुआ है, तो बैंक निफ्टी अगर यहां से हम ऊपर जाते हैं तो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से आपको अच्छा रिवॉर्ड दे सकती है। आपने देखा होगा हर दिन ऊपर खोल के डोजी बना है, कांस्टेंट 3 दिन डोजी बना, मतलब वेडनेसडे जिस दिन एक्सपायरी थी उस दिन भी डोजी, जिस दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी उस दिन भी डोजी, और फ्राइडे को जो हमारा वीकली क्लोज आता है उस दिन भी डोजी बना है, और ये सारे गैप अप के साथ बने हैं। ऐसे टाइम पे लोग पोजीशन लेके जाना मिस आउट करते हैं। अब जितने भी मेरे YouTube पे जिन्होंने डेली एनालिसिस का मेंबरशिप लिया है, उन लोगों को ये सारा लॉजिक मैं थर्सडे की रात को बता के गया था कि अगर किसी कारण से निफ्टी और बैंक निफ्टी गलती से फ्राइडे को ऊपर की तरफ में क्लोज दे रहा है, उस वाली चीज को अंडर एस्टिमेट मत कर। हो सकता है कि ये लोग मंडे के दिन अच्छा खासा गैप अप खोल के ऊपर की तरफ में ले जाए, तो आप जो कुछ भी पोजीशन लेके जाना चाहोगे उस दिन के लो का नीचे का स्टॉप लॉस लगाना। कॉल साइड में कोई ट्रेड लोगे तो कॉल साइड के ट्रेड के अंदर में प्रॉफिट जल्दी बुक मत करना, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर करते हुए चलना। और आप में से कुछ लोग, मुझे मैसेजेस भी आए कि सर हम अपने साथ में पोजीशन लेके आए हैं। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, मतलब अपना जो एसजीएस निफ्टी है, गिफ्ट निफ्टी है, वो 120-130 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है। अब ये मंडे को कैसे खुलता है ये तो हमको नहीं पता है, बट इफ दिस इज द ट्रैप तो आपको मंडे को गैप अप मिलेगा और मार्केट बहुत अच्छा ऊपर की तरफ में क्लोज होगा। अब इस सारे सेटअप के बावजूद मैं आपको बता रहा हूं, ऊपर जाने के बाद भी मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि इनको अभी बहुत कुछ प्रूव करना बाकी है। ट्रैप है, हमको समय लगेगा पकड़ने में। हम पहले ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे इस लेवल पे आके ऊपर की तरफ में आ, क्यों? क्योंकि निफ्टी ने भी अपने नीचे के काम पूरे नहीं करे हैं। तो अब वो सारे जो लॉजिक है हम चार्ट पे आएंगे तब मैं आपको डिस्कस करूंगा, आपसे थोड़ा डिटेल में आपको डिस्कस करूंगा। पर उस पे जाने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं हमारे डेटा पे जो हम टेलीग्राम पे मैं शेयर करता हूं, और वहां पे देख लेते हैं क्या डेटा है। ये डेटा हमारे सामने आ रहा है टेलीग्राम पे, दिवाली ऑफर, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देख लिया होगा। एंड जो भी लोग इंटरेस्टेड है आप सिर्फ उस पर बिल्कुल जुड़ सकते हैं, इससे ज्यादा कई ऑफर आपको नहीं मिलेगा। प्रो में हम बात करते हैं, प्रो ने क्या किया इस बार, प्रो ने अपने पूरे लॉन्ग कम कर दिए, शॉर्ट भी कम कर दिए, साइड बैठा है, इसको समझ में नहीं आ रहा, और दोनों लॉन्ग शॉर्ट काट के आया है ऑन फ्राइडे। ठीक है, क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट लॉन्ग में थे, थोड़ा डर गया है शायद फ्राइडे को देख के कि अब ऊपर नहीं जा पाएंगे, थोड़ी पोजीशन काटा है, शॉर्ट में भी काटा, पर ओवरऑल इसके उसमें लॉन्ग ज्यादा है, तो ये अभी फिलहाल खुशी मना रहा है। एफआईज धीरे धीरे लॉन्ग बढ़ा रहे, एक्साइटेड में नहीं बढ़ा रहे, पर शॉर्ट इनके पास में बहुत ज्यादा है, और हालांकि थोड़ा शॉर्ट में अपनी प्रॉफिट बुक करके आए ये शायद फ्राइडे वाले दिन, थोड़ा इन्होंने शॉर्ट काटा है, लॉन्ग हल्के से बढ़ाए हैं, तो कहीं ना कहीं अब ये घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। आई विल लेट यू नो व्हाई। डीआईज ने यहाँ से लॉन्ग के अंदर में पोजीशंस बनाई है, शॉर्ट इनके पास में तो वैसे कर ही नहीं सकते, तो लॉन्ग्स अभी धीरे धीरे बढ़ाना चालू किया, अच्छा वैल्यू मिल रहा था, तो मेरे हिसाब से 23 अक्टूबर के बाद इन्होंने यहाँ से अपने जितने भी लॉन्ग्स है वो बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। पोजीशन वाइज देखता हूँ, निफ्टी में बहुत अच्छी बाइंग आई है और बैंक निफ्टी के अंदर भी बहुत अच्छी बाइंग है। ओह वाओ, दैट्स नाइस। अब डेटा देखा हमने, डेटा में एफआईज में मुझे दिक्कत क्या है,
एफआईज को अभी भी ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहां से नीचे आएगा। अब मेरा ना एफआईज के साथ में मेरी साइकोलॉजी मैच नहीं हो रही। मेरा ऐसा मानना है, आपने 16,800, 17,000, 17,500 उस एरिया के आसपास बहुत इंडियन मार्केट को बेचने की कोशिश करी। आपको मैंने लास्ट टाइम डेटा भी दिखाया था, मेरे को जितना याद आ रहा है पॉइंट ऑफ चेंज वाली वीडियो के अंदर में। तब मैंने आपको बोला था कि सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके बेचने के बावजूद हमारे एसआईपीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, हमारे रिटेल ट्रेडर्स के ज्यादा अकाउंट खुल गए, सब लोग अपना पैसा वहां पे शिफ्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा ही रिटेल पैसा हमारे बाजार को संभाल रहा है। इफ देखो कंडीशन, उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ सुनना, इफ दिस इज द केस फॉर दिस दिवाली ऑल्सो, तो ऐसा 100% तो कुछ होता नहीं है, बट हाई पॉसिबिलिटी है कि एफआईज को फिर महंगे में माल उठाना पड़े। अब आप बोलोगे सर ये तो हमने कहीं आपके मुंह से पहले भी सुना है। कहां सुना है? 18,500, 18,800। याद है आपको जब पॉइंट ऑफ चेंज वाला वीडियो बना था, तब मैं आपको बोल गया था कि सर इनको विश्वास नहीं आ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट यहां से पहले 20,000 जाने वाला हो और वहां पे कुछ ट्रैपिंग करवा के 20,000, 20,200, 20,500 वहां से घुमा के नीचे आए। वो साइकोलॉजी इस टाइम पे मेरी मैच नहीं कर रही। तो मेरा साइकोलॉजिकल पॉइंट ये बोलता है कि अगर आपको विश्वास ही नहीं इंडियन मार्केट की, आपको लग रहा है कि यहां से नीचे आना है अपने को, और तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर, क्योंकि दिवाली में इन्फ्यूजन तो आएगा पैसे का, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यही कई बेस बना के इंडियन जो रिटेलर्स है वो उस हमारे बाजार को संभाल ले और एफआईज बोले चलो यार ये तो नीचे नहीं आ रहा, लेट्स बाय। तो जितनी भी शॉर्ट्स की पोजीशन है वो ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगी लॉन्ग की तरफ में। लॉन्ग की तरफ में रिवर्स होगी तो मार्केट खुलेगा गैप अप खुल के सीधी बड़ी कैंडल बनाएगा, फिर ऊपर। अगर ये हो गया तो फिर आप सभी को पता है हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर मतलब हमारे जो क्लोजिंग है नवंबर की बहुत अच्छे नोट पे ऊपर की तरफ में आएगी। अदरवाइज व्हाट दे कैन डू इज, इसी जगह पे इनको समझ में आ रहा है कि रिटेलर्स नहीं आ रहे, तो ये थोड़ा सा हेवी शॉर्ट करेंगे। हेवी शॉर्ट करके दिवाली तक 18,800 तक आ जाएगा। 18,800 पे आके फिर पैनिक मचेगा, क्योंकि अब नीचे आ गया मार्केट, बाजार टूटने वाला है। उसी का अपने आसपास अपना काम कंप्लीट करके एक यहां से ऊपर की जर्नी शुरू कर सकता है मार्केट। तो अब ये क्या है, अब ये दोनों में से एक ही कंडीशन होनी है कुछ ना कुछ। तो अगर ये है तो सर इसी हफ्ते में आपको पता चलना है। इसलिए बोल रहा हूं इस हफ्ते आपको कान, नाक, गला सब कुछ खुला रखना है, किसी को कुछ बताना नहीं है, किसी से कुछ शेयर नहीं करना है, सिर्फ अपने चार्ट के सामने बैठे रहो और जो मैं आपको यहाँ पैरामीटर्स बता के गया उसको सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना, ठीक है। अब आते हैं हम चार्ट पे और निफ्टी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ये आ रहा है आपके सामने निफ्टी का चार्ट, ये आ गया हमारा 1 वीक का चार्ट। अगर हम यहाँ पे 1 वीक में चलते हैं, 1 वीक में आप देखेंगे क्या हुआ है, पूरा प्योर सेलिंग है, हल्का सा बाउंस बना है और 19,250, 300 इसके ऊपर में क्लोजिंग नहीं आ पा रही है, एक रेंज के अंदर में फंसा है। अगर मैं बैंक निफ्टी को देखता हूं, बैंक निफ्टी 1 वीक के अंदर फिर वही रेंज में फंसी है, 43,300 और नीचे की तरफ में 42,000 के आसपास। ये रेंज बनी थी, ये बनना था, मच ऑब्वियस लिखा था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सो अब हम डेली टाइम फ्रेम में आए तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर में हमको दिख रहा है कि इन्होंने एक ही दिन सिर्फ गैप अप खोला है और ये गैप अप खोल के आई एम टोटली हैप्पी विद इट, बट एक डोजी कैंडल बनी है तो ठीक ठाक बना है, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई एम सुप्रीमली हैप्पी विद द बैंक निफ्टी। सो इफ यू लुक एट द बैंक निफ्टी ने क्या काम किया, देखो रेजिस्टेंस के पास है पर तीनों दिन यहां से नीचे खुला, गैप अप डोजी, मतलब ये इनडिसीजन अभी तक शो कर रहा है। सर इनडिसीजन शो कर रहा है और एक कैंडल ऐसे ग्रीन बन गई ना, जितने भी लोग यहाँ से ऊपर चढ़ने वाले थे वो वेट करते रहेगा, तो ये सीधा यहाँ से काटेगा तो इस लेवल पे आएगा 44,500। तो अगले हफ्ते हमको क्या चेक करना है, ये चेक करना है कि निफ्टी जो ये काम कर रहा है, इस काम के बाद ये हम 19,200 के अबाव सस्टेन कर पा रहे हैं या नहीं। जब मैं आपके सामने लास्ट टाइम आया था फ्राइडे वाले दिन ये कारोबार था, मैंने आपको बोला था अगले हफ्ते चेक करना कि हमको कितने दिन की क्लोजिंग मिलती है 19,100 के अबाव। मंडे को क्लोजिंग मिली, ट्यूसडे को नहीं मिली, वेडनेसडे को नहीं मिली, थर्सडे को मिली और फ्राइडे को मिली है, तो 3 दिन बचे। तो मंडे या ट्यूसडे अगर अगले 2 दिन हमको यहाँ पे क्लोजिंग आ जाती है 200 के ऊपर, दैट विल बी द इनिशियल साइन कि यहाँ से एक बार ये ऊपर की तरफ की जर्नी पूरी करने जा रहे हैं। इनको जो टेम्पररी बाउंस लेना है उस बाउंस तक ये अपना काम पूरा करने जा रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी भी। अब वो बाउंस कहां तक आएगा, मेरे हिसाब से ये निफ्टी का छोटा टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर यहां से ये हमारा पूरा डेली एनालिसिस था कि हम मेजरली साइडवेज रहेंगे, इसके नीचे आएंगे तो हम शॉर्ट करेंगे और इसके ऊपर निकलेंगे यहां से, तो हमको बाय करना है इसी टारगेट के लिए, तो हमारा ये पूरा काम सक्सेसफुल हो गया इस हफ्ते के दौरान, ठीक है। तो अब मैं आपको जो बता रहा हूं, यहां से अगर जो बाउंस बनेगा वो कहां तक बनेगा, सबसे पहला लेवल है आपका 19,500 एंड द नेक्स्ट लेवल इज अराउंड 19,600। अब अगर ये इस हफ्ते के दौरान 450, 500 को छूने से पहले ही 300 को काटे, 350,
400 इसको छूने से पहले ही रिवर्स आ जाए या अभी जहां पे खड़ा है वहीं से ही ये रिवर्स आ जाए, तो सर इसकी हाई पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि यहां से ये तोड़ के पहले नीचे मारने वाला है। तो मैं अभी इस हफ्ते के अंदर में बहुत ज्यादा अलर्ट रहने वाला हूं। इंट्राडे में आपके सामने 1% क्लब स्ट्रेटेजीज है, उसके बेसिस पे काम करो। मेरा मॉर्निंग ओपनिंग ट्रेड का सेटअप होता है, उसके ऊपर आप काम करो, या जो मैं आपको इंट्राडे में लेवल्स शेयर करता हूं टेलीग्राम हैंडल पे, आप उसके बेसिस पे काम करो। अब आपको मैं जादू दिखाता हूं। जो भी ये यहाँ पे सपोर्ट वाला काम हुआ है मेजरली इन द बैंक निफ्टी, ये जो बेस बन के मार्केट ऊपर आया यहां से, वो हमारे सपोर्ट से ही बना है। पूरा दिन उसके नीचे नहीं जा पाया। अभी बैंक निफ्टी पे आऊंगा तब आपको मैं दिखाता हूं। तो निफ्टी के लिए वो लेवल्स आपको ध्यान में रखने चाहिए जो मैं आपको इस हफ्ते के लिए शेयर करूंगा। वहां पे फिर आप अपना मूव खेल सकते हैं। आपको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए 480 500 के आसपास में। तो यहां से अगर हम काट चले ऊपर में तो यहां तक आ जाए। आप बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। ये आपके सामने आ रहा है बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। बैंक निफ्टी के अंदर में ये जो पूरा सपोर्टिंग एरिया बना 42,630, जो कुछ भी काम हुआ है ये हमारे एग्जैक्ट इंट्राडे लेवल पे हो। आप टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं। इवन इफ आई शो यू इन द टेलीग्राम राइट नाउ, ये लेवल थी, ये जो लेवल थी हमारी, यहाँ पे ही पूरा कारोबार हुआ है। तो इसके नीचे जा नहीं पाया। प्रॉपर हमारी इस तरीके के लेवल्स आपको देता हूं, यही से ही पूरा काम खत्म करके ऊपर की तरफ में निकला है मेजरली। तो हम अभी यहाँ पे जो कुछ भी काम करेंगे इस 600 630 वाले लेवल के अंदर में, यहां पे हमको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि मार्केट किस तरीके से काम करेगा, और फिर हम यहां से ऊपर की तरफ की काम करने को चलेंगे। तो बैंक निफ्टी अगर यहां से ऊपर की तरफ में निकला तो बैंक निफ्टी कहां तक आएगा? बैंक निफ्टी अपना बाउंस लेगा 43,850 से लेके 44,000 के आसपास में, और आपको ऊपर की तरफ जाना है तो 44,200 250 को काटना है। उसके अलावा कोई कारोबार नहीं होगा। सो गाइस, अब हमने देख लिया बाहर के मार्केट जितने भी है सही ढंग से काम कर रहे हैं। कुछ कुछ में काम बचा हुआ है। काम बचा हुआ अगर है तो वो पूरा कर दिया जाएगा। नहीं करना है तो यहीं से हम ऊपर की तरफ में निकल जाएंगे। हमारे मार्केट को रसल की तरह बिहेव करना है, निक्के की तरह काम करना है। जिस तरीके से उन्होंने काम करके ट्रैप करके ऊपर में लाया है, अगर वो हो जाता है और एफआईज का डेटा पलटना शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप समझ लेना कि यहां से हम कहीं ना कहीं यहीं पे इसी एरिया के आसपास बेस बना के यहां से हम ऊपर की तरफ में चल रहे हैं टेम्पररी अगले हफ्ते के लिए। वो जो बाउंस बनेगा वो 19,500 के आसपास में, 44,000 के आसपास में बैंक निफ्टी का एक बाउंस बन के आता है। वहां तक आपको अच्छी मूव खेलने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो भी सारे लॉजिक्स बताए, सारे चीजें समझ में, तो बिल्कुल मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा है लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दिवाली का ऑफर कल से ही वैलिड हो जाएगा। जब आप वीडियो देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली आप उसी दिन से अपना बुकिंग करना शुरू कर सकते हैं, और नहीं तो आप संडे से आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। हम लोगों ने तो आज से दोपहर से ही उसको लॉन्च कर दिया है। तो आप लोग टेलीग्राम पे है तो आपको तो पता चल ही गया होगा, और जिन लोगों ने वीडियो देखा है तो उनको तो अभी पता चल गया है। तो आप अपना बिल्कुल इसका फायदा उठा सकते हैं। ऑफर जो वैलिड रहेगा वो हमारा वैलिड रहेगा 14 तारीख तक, 14 नवंबर तक। तो आप जितना जल्दी उसका फायदा ले लेंगे उतना अच्छा है। और मेरे तरफ से इस ऑफर के अंदर में क्या कॉम्प्लीमेंट्री फ्री मिलने वाला है आपको? इसके अंदर में कॉम्प्लीमेंट्री ये फ्री मिलने वाला है कि आपको मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर में जो भी मैं स्टॉक्स देता हूं उसमें से 5 स्टॉक्स मेरे जितने भी लोग इस ऑफर के दौरान मेरे साथ में जुड़ेंगे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए, जिसके अंदर में मेरा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, वही वाले स्टॉक्स आपको मैं शेयर करूंगा। टेलीग्राम के ऊपर मैं हार्डली मैं 1 या 2 स्टॉक्स शेयर तो करता ही करता हूं हमेशा। तो वहां पे उन लोगों को 1-2 स्टॉक्स मिलेंगे, और जो लोग इसके साथ में जुड़ेंगे उनको कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए 5 स्टॉक्स मेरे तरफ से फ्री मिलने वाले हैं। सो मेक श्योर करिए कि आप इस ऑफर का भरपूर फायदा उठाइएगा, क्योंकि इसके बाद में पेड कॉल्स के प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्यों, उसके पीछे भी रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। और बहुत ही जल्द अगले हफ्ते जब मैं आपके सामने आऊं, उस अगले हफ्ते में आप लोगों के लिए एक और नई चीज लॉन्च हो रही है। तो गेट रेडी फॉर दैट ऑल्सो। वो क्या चीज लॉन्च होगी? दैट विल बी द गेम चेंजर। मार्क माई वर्ड्स, दैट विल बी अ गेम चेंजर फॉर आवर ट्रेडिंग कम्युनिटी। जो हमारी ऑपुलेंसिया की ट्रेडिंग कम्युनिटी है उन लोगों के लिए गेम चेंजर होने वाला है। सो एडवांस में आप सभी लोगों को हैप्पी धनतेरस। जब तक मैं आपके सामने नेक्स्ट वीक आऊंगा तब तक आप अपनी दिवाली के अंदर पूरा एंगेज हो जाएंगे, फैमिली के साथ में एंजॉय करते रहेंगे। तो मेक श्योर करिए आप इस दिवाली को बहुत अच्छा बनाएं, अपने अच्छे पैसे को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें, और अपने फैमिली के साथ में बहुत अच्छी दिवाली को सेलिब्रेट करें। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल अच्छा लगा सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दो। अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए ऑपुलेंस लर्निंग। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।